ये वीडियो आपके लिए है अगर आप इन दो बातों से सहमत हैं। पहला, और अगर आप चाहते हैं आप जब बोलें तो लोग सुनते चले जाएं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर आपको लगातार लोगों से बात करनी होती है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए एक चैलेंज के जैसा है। इस वीडियो में मैं आपको 7 स्टेप्स दिखाने वाला हूं। कमाल की पब्लिक स्पीकिंग एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है, पहला लेवल इस ये वीडियो आपके लिए है अगर आप इन दो बातों से सहमत हैं। पहला, आपकी बातचीत तब कंप्लीट नहीं मानी जाती जब आप बोलना बंद कर देते हैं। आपकी बातचीत तब कंप्लीट मानी जाती है जब सामने वाले को आपकी बात समझ आ जाती है। और दूसरा, आपके शब्द आपकी ऑडियंस के कानों तक नहीं पहुंचने चाहिए, उनके दिल तक पहुंचने चाहिए। और आप जो भी बोलें, आपकी ऑडियंस कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेनी चाहिए उसको सुनने के बाद। और अगर आप चाहते हैं आप जब बोलें तो लोग सुनते चले जाएं, और ना सिर्फ लोग सुने बल्कि आपकी बातों को फॉलो करें और आपकी बात सुनने के बाद एक्शन लें, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूं, अगर आप उसे फॉलो कर गए तो फिर उसके बाद आपकी बात ना सिर्फ लोग सुनेंगे बल्कि दिल से सुनेंगे, और ना सिर्फ दिल से सुनेंगे बल्कि उस बात के हिसाब से एक्शन भी लेंगे। वीडियो फ्री है, लेकिन मैंने और मेरी टीम ने मेहनत कमाल की है। और अगर आपने इस वीडियो को ठीक से समझ लिया, नोट्स वोट्स बना लिए, तो आप मानिए ये पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन में आपका एक मिनी कोर्स जैसा हो जाएगा। और ये कोर्स भी वो करवा रहा है जिसके साथ सोशल मीडिया पे 3 मिलियन लोगों की कम्युनिटी है, 90 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं, और मैंने पिछले करीब 21 सालों में 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है। आज जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों के दिलों को जीतते चले जाएंगे। पीपल विल फॉल इन लव विद यू एंड पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग व्हाट यू से। और अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर आपको लगातार लोगों से बात करनी होती है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए एक चैलेंज के जैसा है। इस वीडियो में मैं आपको 7 स्टेप्स दिखाने वाला हूं। सातों स्टेप्स सीढ़ियों के जैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इन सातों को समझिएगा और फिर आप चेक करिएगा अब तक आप कौन से लेवल तक पहुंच पाए हैं और फिर आगे कौन कौन से लेवल तक जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। इस पूरे 7 स्टेप के मॉडल को मैं बोलता हूं स्टेयरकेस टू फेम। तो ये जो सीढ़ियां हैं ये आपको फेमस बना देंगी, लोगों के दिलों में बैठा देंगी। और ये जो 7 सीढ़ियां हैं आप चढ़ते चले जाइए, यू विल रूल पीपल्स हार्ट, पीपल विल फॉल इन लव विद यू। कमाल की पब्लिक स्पीकिंग एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है, पहला लेवल इज प्रिपरेशन, तैयारी। तो अगर आप बिना तैयारी के स्पीच देने पहुंच जाते हैं तो आप कितने भी बड़े स्पीकर हो, लीडर हो, इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप बिना तैयारी के पहुंच जाते हैं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में आप लेवल 1 पे भी नहीं है। बिकॉज प्रिपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे वो एपी ढिल्लों हो, चाहे वो दिलजीत दोसांझ, चाहे वो सोनू निगम हो या फिर सुनिधि चौहान, चाहे वो श्रेया घोषाल हो या फिर AR रहमान, एक चीज आप इन सारे म्यूजिशियंस के मुंह से सुनेंगे वो है रियाज रियाज रियाज, तैयारी 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 तैयारी। आपको अगर लोगों के दिल पे राज करना है तो तैयारी बहुत जरूरी है। इसकी वजह बताता हूं आपको। जब आप तैयारी करते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है। देखो, पब्लिक स्पीकिंग में 3 चीजें साथ चलती हैं, गौर से समझिएगा। एक आपका कॉन्फिडेंस, दूसरा आपका डर, और तीसरी आपकी परफॉर्मेंस। जैसे जैसे तैयारी ऊपर जाती है वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, और जैसे जैसे आपकी तैयारी ऊपर जाएगी ना वैसे वैसे आपको डर लगना कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे तैयारी बढ़ेगी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डर कम हो जाएगा। और अगर कॉन्फिडेंस ऊपर है डर नीचे है तो फिर क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास होगी। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, अगर कोई काम ऑलरेडी आपने 5 6 8 10 बार कर लिया है, तो जब आप उसे 11वीं बार स्टेज पर करने जाएंगे तो आपका अनकॉन्शियस, आपका अवचेतन, सबकॉन्शियस आपको ये बोलेगा चिंता मत कर यार, ये तो मैंने 10 बार किया है। Why people are able to take a game winning shot in basketball, in football or in cricket or anywhere? Because they have done so much of practice। अब बॉल वहीं जाएगी जहां पे वो चाहते हैं। तो आपके पास टैलेंट कम या ज्यादा हो सकता है, स्किल कम या ज्यादा हो सकता है, पर्सनैलिटी कम या ज्यादा हो सकती है, आपकी घड़ी, आपके जूते, आपका मोबाइल, आपके कपड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, बट मेरे दोस्त तैयारी एक ऐसी चीज है जो पूरी की पूरी आपके कंट्रोल में है। तो अगर आप सच में एक कमाल की स्पीच देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी बात लोग दिल से सुने, तो फिर आपको दिल से बोलना पड़ेगा। आप दिल से तब बोलेंगे जब आपको पता है कि आपने तैयारी कमाल की कर रखी है, गड़बड़ का चांस नहीं है। आप दिल से कब नहीं बोल पाते हैं? जब आप तैयारी नहीं करते हैं, फिर आप नर्वस होते हैं, आपको डर लगने लग जाता है, आपको लगता है लाइनें भूल तो नहीं जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। प्रिपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
और एक और कमाल की सलाह देता हूं आपको, जनरली मैं मेरी ये पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप्स में सिखाता हूं, आपको आज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स को स्टेज पर देखा है, और टाइम मैनेजमेंट इज वन थिंग जहां पे सब स्लिप हो जाते हैं। आपको 5 मिनट दिए गए, कई बार आप स्टेज पर जाएंगे और 2 मिनट पूरे हुए होंगे, आपको लगेगा बाप रे इतनी देर से बोल रहा हूं, शायद 5 मिनट पूरे हो गए, और शायद ऐसा भी हो जाएगा कि आप 15 मिनट बोल गए हैं और अभी आपको लगता है अभी तो मैं जस्ट स्टेज पर आया था। तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है किसके साथ? टाइमिंग के साथ। अपनी स्क्रिप्ट को लिखिए, बार बार दोहराइए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ये बात हमारे इस पब्लिक स्पीकिंग में तो एकदम लागू होती है। स्टेप नंबर 1 है, आपका कितना भी एक्सपीरियंस हो, हमेशा तैयारी के साथ जाइए। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 7 स्टेप्स टू ग्रेट पब्लिक स्पीकिंग। पहला पॉइंट मैं बता चुका हूं, बाकी 6 बताने वाला हूं। पॉइंट नंबर 2, कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या है? आपका फेथ। जो आप बोलते हैं, क्या आपका उस पे अटूट भरोसा है? अगर आपको लगता है आप जो बोल रहे हैं वो बातें सही हैं, आप जो कर रहे हैं वो सही है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर में फेथ और कन्विक्शन आता है। एंड आई एम इनटू सेल्स फॉर ऑलमोस्ट 24 इयर्स नाउ। मैंने हिंदुस्तान के 16वें सबसे अच्छे कॉलेज से सेल्स एंड मार्केटिंग में 2 साल पढ़ाई किया, 4 साल जॉब किया, 11 साल मैंने फील्ड में डायरेक्ट सेलिंग किया। पिछले 6.5-7 साल से आई एम इनटू सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, सेलिंग माय इवेंट टिकट्स, ऑनलाइन कोर्सेज। और हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में हमने हमारे क्लाइंट्स के लिए करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचे हैं। पर ये 24 साल की सेल्स के हिसाब से मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलता हूं, सेल्स इज ट्रांसफर ऑफ इमोशंस। इफ यू हैव फेथ, you will transfer faith. If you have doubt, you will transfer doubt. If you have confidence, you will transfer confidence. But if you have hesitation, you will transfer hesitation. Heart to heart communication अगर आपको करना है तो फिर conviction बहुत जरूरी है। जो बोलते हो उसे आप मानने चाहिए। So 2 सीढ़ियां बता चुका हूं। Number 1 preparation, Number 2 conviction, Number 3 is intention. This is very important. Is intention. जब से मैंने होश संभाले, मेरी नानी ने, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने मुझे एक ही बात सिखाई थी, जैसी नीयत वैसी बरकत, जैसी नीयत वैसी बरकत। जिंदगी में हर जगह ये चीज काम आती है। जब आप स्टेज पर जाते हैं और आपकी ये इंटेंशन है कि आज मैं मेरी ऑडियंस की कुछ ना कुछ तो मदद करके आऊंगा, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करूंगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड करूंगा, then the quality of your speech, the performance of your speech will be phenomenal. Intention is everything. The intention with which you do one thing, determines the output of that particular thing. तैयारी जबरदस्त करिए, जो बोल रहे हैं उस पर भरोसा रखिए, और तीसरा चीज इंटेंशन सही रखिए। अब इन तीनों को मिला के चौथा एक छोटा सा काम है, रिहर्सल। रिहर्सल, रिहर्सल। और रिहर्सल आपको कैसे करनी चाहिए? आपका फोन आपके पास है, अपने फोन को सामने रखिए और फोन के सामने रिहर्सल करिए। अगर आपने मेरा कोई लाइव इवेंट कभी अटेंड किया हो जिसमें हमने सोशल मीडिया, वीडियो मेकिंग या पब्लिक स्पीकिंग की बात की है, मैं लोगों को बोलता हूं एक 2 मिनट का वीडियो बनाओ खाली। कितने मिनट का? 2 मिनट का। एंड देन आई टेल देम प्रिपेयर वेल एंड नाउ डू अ रिहर्सल। तो वो रिहर्सल करते हैं। पहला और दूसरा वीडियो, इनमें ऐसा फर्क होता है जैसे जमीन आसमान का फर्क, हेल एंड हेवन डिफरेंस। देन दे फील नाउ कैन आई गो एंड डिलीवर ऑन स्टेज। फिर मैं उन्हें बोलता हूं नहीं अभी मत जाओ, एक और रिहर्सल कर लो। Then they do one more rehearsal. To their surprise, अब ये जो तीसरी बार उन्होंने किया, उन्हें लग रहा था शायद तीसरी बार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तीसरी बार किया तो ये और परफेक्ट हो गया। फिर वो मुझे बोलते हैं कि अब मैं स्टेज पे चला जाऊं। Then I tell them one more time to rehearsal, one more time to rehearsal, and when they do rehearsal 4, 5, 6, 7 times, then what they produce becomes a masterpiece. Always prepare more. एक फॉर्मूला बताता हूं, जब जब आपको डाउट होना कि आपको थोड़ी और रिहर्सल करनी चाहिए या नहीं, तो कर डालो। रिहर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 चीजें हो गई हैं, 3 और बताने वाला हूं। मेरे साथ अब तक आप इस वीडियो में बने हैं, रियली अप्रिशिएट योर कमिटमेंट। 5वां बताता हूं, अब ये बेहद जरूरी है। इट्स कॉल्ड अनकॉन्शियस रेपो। अनकॉन्शियस रेपो। अनकॉन्शियस क्या है? अवचेतन मन। वंस आई वाज देयर विद एन अमेजिंग ऑथर, हिज नेम इज एलन पीज। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज पे बहुत सारी किताबें लिखी हैं। एंड आई आस्क्ड एलन, आई एम इनटू अ प्रोफेशन वेयर आई ट्रेन पीपल ऑन सेल्स, मार्केटिंग, एंड व्हिच इज वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू विल गिव मी सो दैट आई कैन गिव टू माय ट्रेनीज। तो उन्होंने कमाल की बात कही। वो बोलते हैं, दीपक, जब भी तू किसी के पास सेल्स के लिए जाता है, तेरी बातचीत शुरू करने से पहले ही वो पर्सन डिसाइड कर लेता है कि तेरे साथ काम करना है या नहीं करना। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हैं जिसमें ये प्रूव किया गया है कि लोग आपको देखते ही पहले 5 मिनट में आपके बारे में 50+ अजम्पशंस बना लेते हैं। आप भरोसा करने लायक हैं या नहीं है, आप अच्छे इंसान हैं या नहीं है, आप काइंड होंगे या नहीं होंगे, आपके साथ जमेगी या नहीं बनेगी, तो ये डिसीजन कि आपकी बात माननी है या नहीं माननी है, ये डिसीजन तो आपकी बात शुरू करने से पहले ही उसने कर लिया। तो फिर ये डिसीजन हुआ कैसे? क्योंकि कॉन्शियसली तो आपने कुछ बोला नहीं, आपने कॉन्शियसली नहीं बोला, लेकिन आपकी अनकॉन्शियस ने, आपकी सबकॉन्शियस ने बोल दिया। आपके अवचेतन मन ने उनके अवचेतन मन को सिग्नल दे दिया। सो अनकॉन्शियस रेपो इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग। इसके बहुत सारे तरीके भी होते हैं। अगर तुमने इस वीडियो में जो पहले 4 स्टेप्स मैंने बताए हैं ना, अगर वो तुम्हारे चारों सही हैं, तुम तैयारी करके आए हो, जो बोल रहे हो उस पर तुम्हारा फेथ है, इंटेंशन सही है, रिहर्सल्स की हैं, तो अनकॉन्शियस रैपो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। चिंता मत करना।
लेकिन अनकॉन्शियस रेपो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आपकी आत्मा उनकी आत्मा से जुड़ जाती है। छठा, दिस इज माय फेवरेट, आई लर्नड इट फ्रॉम माय कोच टोनी रॉबिन्स इन अमेरिका। टोनी सेज ओपन योर हार्ट टू पीपल एंड दे विल ओपन इट बैक टू यू। मैंने करीब 2 मिलियन 20 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है। आई डू अ वेरी पावरफुल इवेंट कॉल्ड UCY अनलीश द चैंपियन इन यू। 3-4 हजार लोग आते हैं उसमें दुनिया भर से। जब लोग उस इवेंट के लिए रजिस्टर कर रहे होते हैं ना, तो लोग मेरी टीम से पूछते हैं कि मैं 10-12 हजार रुपए की टिकट ले रहा हूँ, 3 दिन के लिए अमेरिका से आऊंगा, कनाडा से आऊंगा, इटली से आऊंगा, हिंदुस्तान के अलग अलग गांव शहर कस्बे से आऊंगा, 3000 लोगों तक दीपक सर की बात कैसे पहुंच सकती है और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाएगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन पता कैसे होता है? क्योंकि मैं लेवल 5, 6 और 7 पे ऑपरेट करता हूं। किसी दिन मौका मिलेगा तो आपको एक और 8वां लेवल भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन जो ये 5th और 6th लेवल है ना, ये बहुत पावरफुल है। 5th इज अनकॉन्शियस रेपो, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, एंड 6th इज ओपन योर हार्ट। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं सर बोलूं तो मेरी बात दिल तक कैसे पहुंचेगी, और मैं उन्हें बोलता हूं दिल से बोलोगे ना तो दिल तक पहुंचेगी। तो 6 लेवल बता चुका हूं, 7वां लेवल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, गौर से समझिएगा। लेवल 1 इज प्रिपरेशन, लेवल 2 इज कन्विक्शन, लेवल 3 इज इंटेंशन, नंबर 4 रिहर्सल, नंबर 5 इज अनकॉन्शियस रेपो, नंबर 6 इज ओपन योर हार्ट, एंड दीज आर कॉल्ड स्टेयरकेस टू फेम। स्टेयरकेस टू फेम, राइट? वो सीढ़ियां जो आपको एक कामयाब मशहूर इंसान बना देंगी। तो इसमें लास्ट और 7वीं सीढ़ी है बी वल्नरेबल। जब आप लोगों के साथ अपना इमोशन शेयर करते हैं ना, तो कमाल होने लगता है। देखिए रूल बहुत सिंपल है, पीपल विल मूव व्हेन देयर इमोशंस आर मूव, एंड व्हेन पीपल्स इमोशंस विल मूव व्हेन यू आर इमोशनल। तो अगर आप तैयारी जबरदस्त करिए, रट्टे मार कर आइए, रिहर्सल पूरा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने दिल को खोल दीजिए और अपने दिल की बातों तक, उनकी बातों तक पहुंचाने दीजिए। अगर आपको तकलीफ हुई है और जब आप उस तकलीफ को महसूस करते हैं, उस दर्द में जब आप होते हैं ना, वो दर्द सामने वाले तक पहुंच जाता है। आप गलतियां करेंगे तो उस गलती को स्वीकार कर लेंगे। आपके साथ कभी किसी ने बुरा किया तो कर दिया, आपको ये सब चीजें स्वीकार करने में डर नहीं लगता, आपकी ईगो नहीं है। जब आप अपनी ईगो को परे रख देते हैं ना और लोगों के सामने दिल से आ जाते हैं, वल्नरेबल होके आ जाते हैं, मैजिक स्टार्ट्स टू हैपन। बी वल्नरेबल को एक लाइन में बोलूं तो एक्टिंग करना बंद कर दीजिए, झूठ बोलना बंद कर दीजिए, एक अलग सी छवि दिखाना बंद कर दीजिए। जैसे आप हैं वैसे आप बनकर सामने आ जाइए, और जब आप ऐसे होंगे ना तो फिर बात बन जाएगी। तो ये थे मेरी तरफ से 7 लेवल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, स्टेयरकेस टू फेम। आप इन 7 में से अपने आप को किस लेवल पे पाते हैं और कौन सी एक चीज थी जो आज तक आप मिस कर रहे थे, उसे मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये एक वीडियो है जो आपको बार बार देखना चाहिए, अपनी पूरी टीम को दिखाना चाहिए, जिसको आप जानते हैं वहां तक इस वीडियो को पहुंचाना चाहिए। लोग कमाल कर सकते हैं लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में पीछे रह जाते हैं। इट्स अ फ्री वीडियो, हमने बनाने में बहुत मेहनत की है, आपके लिए एक शेयर है, एक क्लिक है। Don't forget to share this video with maximum people so that they can take full benefit of this. And as I always say this, I'll say this today also. I have one dream. I want to see you at the top. चमकते रहिए।